खबर टुडे चैनल पे आप दर्शकों का स्वागत है। हम लोग बैरगनिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग जमुआ पंचायत के अभी पकड़िया गांव में हैं और यहां पे एक प्रत्याशी हैं जो जनता मालिकों के बीच में घूम रहे थे, तो इनके साथ अभी हम लोग बात करेंगे। कौसर खातून यहाँ से मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके निवेदक हैं इफ्तिखार अहमद जी। इनसे हम लोग विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, क्या एजेंडा लेके ये जनता मालिकों के बीच में जा रहे हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी स्वागत है। आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, शुक्रिया है आपका। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे। इफ्तिखार अहमद जी, आप जनता मालिकों के बीच जा रहे हैं और आप अपने एजेंडा उनको बता रहे हैं, किस तरह का प्रतिक्रिया मिल रहा है आपको? देखिए, हमारा जो ये पंचायत है ये एक बाढ़ प्रभावित पंचायत है बैरगनिया प्रखंड का। इसमें सबसे बड़ी बात है बिलाड़धे और एक हसीमा गांव है। दो गांव में पानी गिराने का जगह ही नहीं है, तो हम अपने निजी फंड से बिलाड़धे को 6 कट्ठा ज़मीन खरीद के दिया है। इसी तरह से हमने हसीमा में भी 4 कट्ठा ज़मीन दिया है और लोगों से वादा किया है कि जिस दिन हम जीत जाएंगे उसी दिन इसमें हम तालाब खन के देंगे और पूरे गांव का नाली इसमें गिरेगा। दूसरा वादा हम लोगों ने किया, वादा नहीं है, ये हमारा काम है। इलेक्शन हारे या जीते उसे मतलब नहीं। हसीमा गांव के हिंदुओं के लिए हम शमशान घाट अपने निजी फंड से बना के देंगे जितने के 1 महीना के अंदर में। उसके अलावा जमुआ पंचायत के लोगों को हम अपने निजी फंड से एम्बुलेंस खरीद करके देंगे। पूरे बिहार में सर्विस फ्री होगा। आप 3 वादा कर रहे हैं कि जल निकासी के लिए आप पंचायत के तीनों गांव में आप जो ज़मीन देने की बात कर रहे हैं, उसके बाद में शमशान घाट का निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद में एम्बुलेंस सेवा पूरे पंचायत के लिए आप फ्री देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या जनता आपके इन वादों पे भरोसा कर पाएगी? जी हाँ, जनता बहुत भरोसा कर रही है और पूरे दिलचस्पी के साथ लोग हमें चाह रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज बगैर कहे हुए आज 10 आदमी हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। हमारे समाज के और भी सारे लोग हैं इस जगह, आप उनसे पूछिए हम कैसे लोग हैं। हम तो विदेश में भी रह करके लोगों का यहाँ सेवा करते हैं। कई लड़की का हमने शादी कराया यहाँ पे, कई लोगों के बर बीमारी में हमने पैसा दिया, इलाज कराया। मस्जिद हो, मदरसा हो, ईदगाह हो, सबसे हम जुड़े हुए लोग रहते हैं। मंदिर से हर चीज़ से जुड़े हुए लोग हैं। हम एक समाज सेवक लोग हैं। कोरोना काल में जब हमारे पंचायत का लोग भूखे मर रहा था बम्बई में, हमने अपने निजी फंड से हम अपने पंचायत के पूरे लड़के को ऐलान किया कि कोई भी लड़का भूखा न रहना चाहिए। 1-1 महीना का हमने राशन दिया, खिलाया पिलाया, प्लस ट्रांसपोर्ट का भी हमने इंतजाम किया। मगर इत्तफाक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करने से पहले ट्रेन खुल गई और सब लड़का बाइज्जत अपने घर आ गए। आप पे विरोधी जो प्रत्याशी लोग हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये विदेश में रहते हैं और चुनाव के समय आगे चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे आप क्या सफाई देंगे? हाँ, बिल्कुल बात सही है कि हम विदेश में रहते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर विदेश में रहते हुए जो काम हम करते हैं यहाँ के प्रत्याशी लोग जो है वो नहीं करते हैं। हम विदेश में रहते हैं, हर साल में 1 से 2 बार हम यहाँ आते हैं और आकर के आम जनता के बीच में लोगों का जो परेशानी होता है, कोई बीमार आदमी है, बीमारी के लिए पैसा चाहिए, हम देते हैं। अगर कोई बच्ची है शादी के लिए गरीब की, जो भी हमसे हेल्प होता है हम उसमें करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी जात के लोग हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। आपके गांव से और भी कई प्रत्याशी हैं, तो जनता आप पे कैसे भरोसा करेगी? आप किस तरह जनता को मोटिवेट कर पा रहे हैं? हम जनता को मोटिवेट नहीं कर रहे, जनता खुद हमें मोटिवेट कर रही है। जनता खुद हमारे पीछे है। हम अपने से नहीं आए, लोगों ने हमको बुलाया है। हमारे इलाकाई लोगों का दबाव है कि आप आइए, आपके जैसे लोगों की यहाँ ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ आए। इफ्तिखार अहमद जी, बहुत सारे युवाओं से मेरी बात हुई थी, आप कोरोना काल में भी काफ़ी मदद किए थे, इस तरह का मुझे जानकारी मिली है, तो आप किस तरह कोरोना काल में लोगों की मदद किए थे ये बताइए। कोरोना काल में हमने टीवी पे देखा, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि बांद्रा से एक ट्रेन खुलने वाली थी। जब पब्लिक वहाँ पहुँची तो ट्रेन कैंसिल हो गई, तो कुछ लोग ऐसे गिरे पड़े थे जगह जगह। तो मीडिया वाला जब उनसे पूछा तो पता चला कि वो लोग 2 दिन 4 दिन खाए नहीं। तो हमें लगा कि ऐसा हो सकता है यही हालत हमारे पंचायत के लोगों का भी होगा। तो ये बात हमें बहुत ही काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दिया और इसकी वजह से हम अपने माध्यम से हम अपने पंचायत के लोगों को ऐलान किया। कुछ लोग हमारे दोस्त लोग थे बम्बई में, हम उनको कहा कि ये पता करो कि अपने पंचायत के लोग यहाँ कितने हैं। तो हमारे पंचायत के 272 लोग वहाँ थे। तो हमने कहा कि 272 को कम से कम आप 1 महीना का खाना दीजिए, उसके लिए जितना भी पैसा लगता है, जितना भी राशन लगता है वो हम आपको मुहैया कराते हैं। तो हमने उनको पैसा भेजा, सऊदी अरब में हम रहते हैं जिद्दा में, हम भेजा और वहाँ से सब लोगों को राशन खरीद के दिया गया। सब लोग खाएं। इत्तफाक जैसे ही 1 महीना पूरा ट्रेन खुल गई तो सब लड़के लोग यानी ट्रेन से यहाँ चले आए। दिल्ली में भी बहुत सारे लड़के लोग फंसे हुए थे, तो उनका भी हमने भरपूर मदद किया और उनके भी आने का ट्रांसपोर्ट का हमने इंतज़ाम किया और सब लोग अपने घर बाइज्जत आए। यहाँ आने के बाद भी हमने जब देखा
कि बड़ी परेशानी हालात है, सब लड़का सब वहाँ कमाने गया था, कमाया नहीं, हालात ख़राब है। तो यहाँ भी हम लोगों से कहा कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ की कभी भी ज़रूरत हो, हमारा दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है, रात हो या दिन, जिस तरह की जो ज़रूरत हो आए। तो जो भी हमसे हुआ हमने लोगों को यहाँ भी मदद किया। खबर टुडे चैनल के माध्यम से आप जमुआ पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या आग्रह करना चाहते हैं? हम जमुआ पंचायत के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप हमें अपना नेता चुने, इंशाल्लाह हम वो सब काम करके आपको देंगे जो अभी तक के आपने सोचा नहीं होगा। हमने पहले ही आपको बताया है कि हमारे गांव में गड्ढा नहीं है, जिसकी वजह से 6-6 बच्चा डूब के मर गया, नदी में नहाने गया और वही डूब के मर गया। अगर आज गड्ढा होता तो हमारे गाँव में एक भी बच्चा नहीं मरता। अब ये चीज़ देख करके हमारा दिमाग बिल्कुल ही नर्वस हो गया। तो हमने ये सोचा कि अगर हमारे पास ऐसी कैपेसिटी हुई तो हम कहीं ना कहीं 6-7 कट्ठा ज़मीन खरीद के देंगे। अब से 6 महीना पहले हमने 6 कट्ठा ज़मीन खरीदा है और लोगों से ये वादा किया है कि हम इलेक्शन हारे या जीते, अगर आप चाहते हैं पहले लेना तो आप हमसे पहले ले लीजिए। हसमा के लोगों को भी हम कहा है कि आप जहाँ चाहें वहाँ ज़मीन ढूंढिए, हम आपको 4 कट्ठा ज़मीन दे रहे हैं तालाब के लिए। मगर कोई भी बेटी बहू नदी में नहाए न जाए, सब लोग अपने घर में बाइज्जत रहे। हमें ये थोड़ा सा भी गवारा नहीं कि हमारे गांव की बेटी बहू जो है नदी में जा कर के नहाए। इसके हम सख्त खिलाफ है। उसके लिए हमारा जो भी योगदान हो, हमें जो भी हो, वो हम करने के लिए तैयार हैं। ये थे कौसर खातून के पति और निवेदक इफ्तिखार अहमद जी, जमुआ पंचायत से मुखिया पद पे लड़ रहे हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि ये चुनाव जीतने के बाद में इस पंचायत के लिए फ्री में एम्बुलेंस सेवा देंगे पूरे पंचायत वासियों के लिए, और ये सभी गांवों में ये अपनी ज़मीन देना चाह रहे हैं कि जो जल जमाव की स्थिति गाँव में रहती है उसका परमानेंट निदान हो। और हिंदू समुदाय के लिए इन्होंने ऐलान किया है कि शमशान घाट का ये अपने निजी कोष से निर्माण कराएंगे। क्या नाम हुआ आपका? सराजुल हक। तो आप लोग क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? वोट करेंगे कि इन्होंने नूरजहां कौसर खातून बहुत विकास किया है, बहुत गरीबों का मदद किया, बहुत बच्ची का शादी कराए और उसके बाद में आज भी गरीबों के सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए हम लोग इनके साथ में वोट देने के लिए तैयारी हैं। एक महिला है चाची यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम हुआ? हम तो निशा। तो क्या सोच के इस बार वोट कीजिएगा? काम हुआ है गांव में? जरूर हुआ है। इस्तेखार तो ठीक है, कुछ गरीब को देख रहे हैं। इस्तेखार जी आप लोग के दुख सुख में आते हैं? आते नहीं, अभी बाहर रहे मगर अब आएंगे। अच्छा, इससे पहले कोई मदद नहीं की आप लोग की? अब बाहर रहा तो कैसे मदद करो? करे गरीब सबको किए है, बहुत गरीब सबको किए है, मगर अब बेजा से आउरो करी। कोरोना में मदद किया है इधर? हाँ हाँ, तो किए, बड़ी मदद किए हैं। ठीक। एक युवा है, इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफीउल्लाह है। तो शफीउल्लाह जी, इस बार क्या सोच के आप लोग पंचायत चुनाव में मुखिया चुनेंगे? क्या मुद्दा है और क्या सोच के आप लोग वोट करेंगे? हमारा मुद्दा है विकास, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि बहुमत से कौन आ रहा है। हम लोग जनता है, वोटर है, वोटर को ये पता होता है कि बहुमत में कौन आ रहा है। वोटर को वोट देगा तब तो बहुमत बनेगा। हाँ हाँ, तो वोटर को ये पता लग जाता है कि वोट किधर जा रहा है। उस हिसाब से हम वोट करेंगे, देखेंगे कि हमारे पंचायत के विकास के लायक वैसा व्यक्ति कौन है। ठीक है, इफ्तिखार भाई साहब है, देखा जाएगा। अगर इनके साथ बहुमत होगा तो हम इनके सपोर्ट में हैं। एक युवा है, ये लोग मुंबई में काम करते हैं। कोरोना काल में किस तरह का ये लोग समस्या से जूझे हैं, इनसे बात करेंगे कि इनको कौन लोग सपोर्ट किए हैं। क्या नाम हुआ? MD राशिद। तो राशिद जी, इस बार क्या सोच के आप लोग पंचायत में वोट करेंगे? मुखिया किस तरह चुन रहे हैं? हम लोग तो मुखिया इफ्तिखार जी को चुन रहे हैं। ठीक है, इफ्तिखार जी की कौन सी बात आप लोग को अच्छी लग रही है? देखिए, हम तो ऐसे महाराष्ट्र में रहते नहीं हैं, लेकिन हमारा दोस्त लोग गांव का जो लोग रहता है महाराष्ट्र में, तो वो लोग कोरोना काल में फंसे हुए थे। कई दिन से लोग खाना नहीं खा रहे थे, बहुत लोग को समस्या था महाराष्ट्र में। तो हमारे साथ में रहने वाला कुछ लोग गांव का था, साथी संगाती, वही लोग बताया कि हम लोग को इफ्तिखार जी उस वक्त विदेश थे, विदेश से ही अपने निजी पैसा भेजे हमारे गाँव में, हमारे गाँव के लड़का के पास महाराष्ट्र में। वही 1 महीना का राशन सब बच्चा सबको दिया था वहाँ। वही कोरोना काल में वही लोग खाया। कोरोना काल में ये मुंबई में सबको, जो भी यहाँ के प्रवासी मजदूर हैं, सबको सपोर्ट किए थे। बहुत सपोर्ट किए थे, बहुत सपोर्ट किए। इनका सपोर्ट बहुत था। और बाकी कहाँ किसी को भी चिंता नहीं था कि हमारे पंचायत का लोग है महाराष्ट्र में फंसा हुआ है, कहाँ किसी को ऐसा चिंता था। सिर्फ एक इफ्तिखार जी थे जो विदेश थे, यहाँ हिंदुस्तान में थे भी नहीं, वहाँ से उन्होंने अपने निजी फंड से
पैसा दिए थे सब लोग को खाने पीने के लिए। क्या नाम हुआ? जी मोहम्मद नदीम। क्या करते हैं? जी बम्बई में बैग का काम करते हैं। तो आप लोग इस बार क्या सोच के वोट करेंगे जमुआ पंचायत में? जी हमारा यही इरादा है कि मोहम्मद इफ्तिखार साहब को आगे बढ़ाए, क्योंकि कुछ मुझे अच्छा लगा उनका काम। तो इफ्तिखार जी को ही क्यों चुन रहे हैं? और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। जी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मगर इनका काम मुझे अच्छा लगा है, इसीलिए इनको मैं चाह रहा हूँ। क्या अच्छा लगा है? जी अच्छा लगा है कि ये मतलब सुनने में आया है और देखे भी है कि बहुत ये गांव में मदद किया है, मस्जिद में भी पैसा दिया है, कुछ के शादी भी कराया है जी, और बम्बई में भी हम लोग का साथ दिए थे। तो इस बार आप लोग युवा इन्हीं को सपोर्ट कीजिएगा? जी हम लोग इन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, मोहम्मद इफ्तिखार साहब को।